सभी को जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रेमियों, आज हम इस वीडियो में भगवान कृष्ण की भक्त माँ कर्माबाई की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से पता चलता है कि भक्त का भाव भगवान को पाने का हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। चाहे फिर कोई भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता युग हो या फिर कलयुग हो। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में एक जाट अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में जाट, उसकी पत्नी और एक बेटी थी। उसका नाम कर्माबाई था। जाट भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान की पूजा करता था और जो भी घर में खाना भोजन बनता था उसका पहले भगवान को भोग लगाता था। उसके बाद स्वयं परिवार सहित भोजन ग्रहण करता था। भगवान को भोग लगाना उनका नित्य का नियम था। एक बार की बात है, पति और पत्नी पुष्कर जाने का प्लान बनाया। वह अपनी बेटी से बोले, बेटी हम पुष्कर जा रहे हैं। तो बेटी ने बोला, ठीक है पिताजी। उन्होंने सोचा बेटी को साथ लेकर जाएंगे तो ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, देख रेख कौन करेगा। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में घर पर छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी पुष्कर चले गए। अगले दिन कर्माबाई सोकर उठी तो काफी देर हो चुकी थी। उठते ही उसने सोचा आज तो ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगा, भूखे रह गए। तो कर्माबाई ने जल्दी जल्दी में खिचड़ी बनाने का निर्णय लिया और वह जल्दी से खिचड़ी बनाई और काफी सारा गुड़ घी डालकर ठाकुर जी के सामने लाकर रख दिया और बोली, ठाकुर जी भोग लगाओ, इतने में घर का सारा काम कर लेती हूँ। जब घर का सारा काम करके वापस ठाकुर जी के सामने आई तो ठाकुर जी खिचड़ी वैसी की वैसी रखी रही, भोग नहीं लिया। कर्माबाई बोली, ठाकुर जी भोग लगाओ, खिचड़ी खाओ, आप खाओगे उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर वह अपना काम करने के बाद वापस आई और बोली, देखो ठाकुर जी, माँ बाप गए हैं पुष्कर जी, उनको आने में काफी टाइम लग जाएगा। जब तक आप भूखे रहोगे और साथ में मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा काम करते करते सारा दिन निकल गया। कर्माबाई भी भूखी प्यासी काम में लगी रही और ठाकुर जी ने भी भोग नहीं लगाया। और अंत में ठाकुर जी भोग लगाओ, आप खाओगी जब ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा कहते कहते वह ठाकुर जी के सामने ही नींद आ गई, लेट गई। तभी ठाकुर जी ने कर्माबाई को सपने में आए और बोले, बेटी आपने पर्दा तो लगाया नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं। तो कर्माबाई ने तुरंत आंख खुली और ठाकुर जी को पर्दा लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कर्माबाई देखती है पर्दा हटाकर, तो ठाकुर जी ने सारा भोग समाप्त कर दिया। बोली, ठाकुर जी इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, मैं भूखी नहीं रहती और आप भी भूखे नहीं रहते।
और इसी प्रकार से वो रोज उसका नियम बना लिया। खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी के सामने भोग लगा के रखती, पर्दा लगाती, ठाकुर जी सारी खिचड़ी खा जाते थे। कुछ दिन बाद जाट जाटनी घर पे आए, अपनी पुत्री को बहुत खुश देखा और बेटी से पूछा, बेटी सब ठीक ठाक है, ठाकुर जी को भोग लगाया या नहीं? तो बेटी ने बोला, हाँ पिताजी, मैं रोज खिचड़ी का भोग लगाती और ठाकुर जी रोज भोग खाकर जाते थे। उन्होंने सोचा बच्ची है, ऐसा ऐसे ही कह रही होगी, लेकिन माँ ने जब गुड़ का डब्बा देखा तो वह सारा खत्म हो चुका था। बेटी से पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? बेटी ने बोला, ठाकुर जी को भोग लगाती थी और ठाकुर जी खाकर चले जाते थे। तो उन्होंने माँ बोली, बेटी बावली हो गई। वह बोली, यकीन नहीं तो आप अगले दिन देख लेना। तो उसने अगले दिन खिचड़ी का भोग लगाया और ठाकुर जी के सामने रखा, पर्दा लगाया थोड़ी, और माँ बाबू दोनों उधर से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखा तो फिर वो सारा भोग समाप्त हो चुका था। ये देख करके माँ बाबू के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बोले, धन्य हो गई हम ऐसी बेटी को पा करके, जिसे हम आज तक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। और हमारी बेटी ने अपनी जिद पर अड़ करके बाप ठाकुर जी को भोग खिलाया। इसी प्रकार रोज कर्माबाई भोग लगाती और ठाकुर जी खाकर ले जाते थे। और ज्यादा उनका इसी प्रकार भगवान भक्त के भाव को देख करके दौड़े चले आ जाते। भगवान भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।